अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि आपको जो है वो स्कॉलरशिप और पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिल सके। इंशाल्लाह अनकरीब जो है मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि मार्केटिंग, राइटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी होने वाली हैं, ताकि जो बच्चे स्कॉलरशिप पे फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें थ्रू ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके, और अपने आप को एक स्किलफुल पर्सन भी बना सकें थ्रू मार्केटिंग और राइटिंग के थ्रू, ताकि उनको जो अर्निंग का इशू है वो कुछ हद तक उनका रिजॉल्व हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो स्टूडेंट्स को आते हैं। तो आज हम बात करेंगे जिस स्कॉलरशिप के बारे में, वो है स्टाइपेंडियम हंगरियन स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो हंगरी की जो है स्कॉलरशिप है। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो अगर आप यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं और लो बजट के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप हंगरी की स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई करें। और इसमें जो है वो सिलेक्शन रेशो भी ज़्यादा होता है स्टूडेंट का एज़ कम्पेयर अदर यूरोपियन स्कॉलरशिप, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा प्रोसेस है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने प्रोवाइड करनी होते हैं एंड देन आपने सबमिट करना होता है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2026। उससे पहले आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर आप बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। करना क्या होता है, सबसे पहले आपने जो है वो आपने जो है वो स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप पे आना है, और यहाँ पे आपके पास ये जो इनकी वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगती है उसको आप रीड आउट करके इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी हासिल कर सकते हैं। आपने इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले ये जो फर्स्ट आपको लिंक दिख रहा है, अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको जो है वो लॉग आउट करके फिर दिखाता हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो है अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना। अब देखें यहाँ पे जो है वो साइन इन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है वो रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। और अगर आपने पहले से किया हो तो आपने सिर्फ साइन इन करना है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो है अपना अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। तो आपने न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है, और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि ईमेल और जो वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है वो आपने पुट करनी है, एंड देन आपको जो है वो एक ईमेल पे लिंक आएगा, एंड देन आपने जो है अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड देन आपने जो है वो साइन इन कर लेना है इसके अंदर। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, तो मैं अब लॉग इन करता हूँ, एंड देन आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने ये साइन इन कर लिया इसके अंदर। अब देखें ये मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी एप्लीकेशन वो शो हो रही है। पीएचडी प्रोग्राम, फुल डिग्री स्टडीज़, यूनिवर्सिटी वगैरह सब यहाँ पे मेंशन है, डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है, और जिस रीजन में है वो यहाँ पे मेंशन है, और जिस लैंग्वेज में है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी है। उससे पहले मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ तो इसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। आप एक टाइम में एक ही जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब लॉग इन करोगे तो आपके पास जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आपने जो है वो प्लस के साइन पे क्लिक करना है, एंड देन आपके पास जो है सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने प्रोग्राम कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखें फाइंड प्रोग्राम्स का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने जो है वो अपना सब्जेक्ट, जिस भी फील्ड में आप जो है वो जो भी डिग्री हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने सर्च करनी है, ठीक है। और किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो डिग्री चाहिए, ठीक है। और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंग्लिश में। तो सब क्लियर करके मैं सिर्फ इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मुझे एकेडमिक प्रोग्राम चाहिए, जो भी मुझे प्रोग्राम चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे एकेडमिक 2026-27 का चाहिए, या 2025-26 का चाहिए, या मुझे प्रीपीटी कोर्स चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे प्रीपीटी कोर्स अगर नहीं चाहिए, और मुझे जो प्रोग्राम भी है वो मुझे 25-26 नहीं चाहिए, ठीक है, 26-27 का चाहिए, और फुल डिग्री चाहिए या पार्शियल, तो ये भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको फुल डिग्री स्टडी प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस पर जस्ट
क्लिक किया तो मुझे ये प्रोग्राम्स यहाँ पे जो है वो सारे आ जाएंगे जो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, देखो ये है MSc प्रोग्राम, ठीक है, जो कि इंग्लिश में, ये भी आपने देखना है और डेडलाइन भी आपने यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको मेंशन होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन, एप्लीकेशन सब्जेक्ट कौन सा है, फुल डिग्री है, कितने सेमेस्टर हैं, लैंग्वेज कौन सी है, लोकेशन क्या है, किस सिटी में है हंगरी के, और यूनिवर्सिटी कौन सी। तो ये सब आपने देख के रिसर्च करके फिर सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। देखो सारे जो है प्रोग्राम आ गया, BSc, MSc, PhD, MA, BSc, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है, बैचलर, मास्टर, PhD लेवल जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर सबकी जो है वो सबका क्राइट मतलब सबकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट आपको भी मिलेगी, बट आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है प्रोग्राम, तो जो प्रोग्राम आपको समझ में आता है कि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है या इसमें मुझे अप्लाई करना चाहिए इस स्कॉलरशिप में, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना एंड देन अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना। तो जब अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, तो हम जो है ना इस तरह से इसको देख लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी जो है ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, तो हम व्यू के सेक्शन में जाके हम देखते हैं कि मैंने किस तरह से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी है और आपने भी इसी तरह से सबमिट कर ली। तो मैंने PhD के लिए की है, अगर आप मास्टर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रायोरिटीज़ का, जिसमें जो है वो आपका नाम वगैरह और जो है वो आपका प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपने अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देनी होती है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फिल आउट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर आपका फैमिली नेम क्या है वो आता है, ठीक है। आपके पासपोर्ट का नंबर आता है, उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री क्या है, आपका जेंडर क्या है, सिटीज़नशिप आपकी कहाँ की है, ठीक है। इसके अलावा आपका CNIC नंबर, उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट दोनों आती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आती हैं। फिर आपकी मदर नेम आता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल में आती है जो कि आपने पुट करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती हैं, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, आपका हाउस नंबर, ठीक है, आपका सिटी, आपका पोस्टल कोड, आपका जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई किया तो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आपने मैट्रिक, इंटर और बैचलर के डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया तो आपने मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करने हैं। अब इसमें अपलोड क्या क्या करना होता है, इसमें बैचलर की डिग्री, फॉर एग्जांपल जो डिग्री है आपकी वो आ जाएगी और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी अगर उन्होंने मांगी है। तो उसमें आपका जो रेटिंग क्राइटेरिया यानी रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है, ग्रेड क्राइटेरिया, वो आपने पुट करना है। अगर आपने बैचलर मास्टर्स किया तो यहाँ पे CGPA मार्किंग क्राइटेरिया है, तो आपने CGPA के हिसाब से जो है अपना CGPA मेंशन करना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है ये कितना है, ठीक है, और कितने साल का वो प्रोग्राम था, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस था या स्कॉलरशिप बेस्ड था, वो भी कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, कितने साल का था, ये सब आपने मेंशन करना है। प्रोग्राम की डिटेल्स, क्या नाम है प्रोग्राम का, किस फील्ड में आपने वो प्रोग्राम किया, किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपने इसी तरह से पुट करनी है। इसके अलावा फिर ऑप्शन आ जाते हैं इसके अंदर एजुकेशनल ID, ठीक है, अगर आपके पास कोई है नहीं है तो आप उसको स्किप कर देंगे। हैव यू एवर स्टडीड इन अ हंगेरियन हायर एजुकेशन, अगर आपने इससे पहले की है तो ठीक, नहीं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, नो। और फिर हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, आप नहीं लिया तो आप नो कर देना है। आर यू आर सेल्फ फाइनेंस, आप सेल्फ फाइनेंस पे नहीं जा रहे तो आपने नो कर देना है। इन केस यू आर आ सेल्फ फाइनेंस, तो आप सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट है नहीं, तो अगर ऑप्शन हो तो आपने सेलेक्ट करना है नो, अगर नहीं हो तो आपने ब्लैंक छोड़ देना है। फिर हैव यू अचीव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, अगर आपने की है तो आपने मेंशन कर देना है, अगर नहीं तो आपने नो कर देना है। इफ़ यस, अगर आपने इससे पहले वाले ऑप्शन में यस का कहा है तो आपने फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, अगर नहीं तो आपने ब्लैंक छोड़ देना है। लैंग्वेज के ऑप्शन में आते हैं, तो लैंग्वेज में आपने लैंग्वेज मेंशन करनी है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, उसमें फिर आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, ठीक है, और
फर्दर आपने यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर स्टडीज़ इन हंगरियन एट द सिलेक्टेड, मतलब जो प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे उसमें आप हंगरी में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपने नो कर देना, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपने फिर यस कर देना। तो एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में जो आपने कोई जॉब की है, कहीं जॉब की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप पुट कर देंगे। इसके अलावा एक्टिविटीज़ के ऑप्शन में आते हैं, तो एक्टिविटीज़ में आपने जो भी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं, ठीक है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कुछ भी XYZ कोई एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने अगर अटेंड की तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। इसके अलावा फिर आपका रेजिडेंसीज आ जाएगी, ठीक है, अगर कोई है इसके अलावा तो आपने मेंशन कर देनी है, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। फिर आते हैं मोटिवेशन लेटर पे, तो मोटिवेशन लेटर आपने प्रॉपर एक लिखना है। मोटिवेशन लेटर लिखने का जो तरीका है वो प्रॉपर यही है कि आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका बैकग्राउंड है वो सब कंबाइन करके आप प्रॉपर मोटिवेशन लिखते हैं कि किस तरह से मोटिवेशन लेटर लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक ही मोटिवेशन लेटर बनाया हुआ है और हर स्कॉलरशिप में, अगर आप मल्टीपल स्कॉलरशिप में अप्लाई करें तो आप वही मोटिवेशन लेटर जो है जस्ट कॉपी पेस्ट करके सबमिट करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से पता चल जाता है कि इसमें जो है वो कुछ भी एफर्ट नहीं लगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड किया हुआ सबको। तो ये नहीं करना है, ठीक है, इसको अच्छे से आपने रीड आउट करना है, पढ़ना है, अपने अपने फाउंडेशन बनानी है कि प्रॉपर आप क्यों इस प्रोग्राम में, इस कंट्री में, इस स्कॉलरशिप पे स्टडी करना चाह रहे हैं। तो मोटिवेशन लेटर आपने बहुत अच्छे से जो है वो बनाना है, ठीक है। फिर इसके अलावा चेकलिस्ट आ जाती है कि जो आपने डॉक्यूमेंट और जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की हैं वो उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो सब आपने अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके पास प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। तो प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर आपके पास आईलेट्स या टोफिल वगैरह नहीं है तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट का, जहाँ से आपने मास्टर बैचलर वगैरह आपने किया है, तो वो वहाँ से आपने एक प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो लाजमी लेना है, ठीक है, और वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो ये सबमिट हो जाएगा, इस तरह टिक मार्क आ जाएगा। और स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो स्कूल सर्टिफिकेट से मुराद मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, सॉरी मास्टर स्कूल सर्टिफिकेट, तो मास्टर्स का जो है वो यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देना अगर उन्होंने मांगी, अगर नहीं तो सिर्फ आपने जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। क्योंकि मैंने PhD के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे मास्टर्स दिखा रहा है, बट अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करोगे तो शायद आपको जो है वो स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन हो, ठीक है। तो आपने इसके हिसाब से ही जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना। तो यहाँ सर्टिफिकेट्स मांगे आपने अपलोड कर देना है। पासपोर्ट मांगा है तो आपने हमें पासपोर्ट को अपलोड करना है। फिर रिसर्च प्रपोजल मांगा है, मे बी ये PhD के लिए अप्लाई किया तो शायद इसलिए प्रपोजल मांगा है, बट अगर आप मास्टर या बैचलर के लिए अप्लाई करें तो शायद आपसे ये रिसर्च प्रपोजल ना मांगे, ठीक है। इस पर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, रिसर्च प्रपोजल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखा जाता है। इसके अलावा अदर थीसिस, रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, ये सब किस तरह से होती है। तो इस पर इंशाल्लाह जल्दी जो है वो वीडियोस आना स्टार्ट होंगी तो आपको काम आएंगी। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको जो है वो आपके इंस्टीट्यूट से मिलेगा। अगर आपने बैचलर किया है तो वहाँ से आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, उनके बाद आपने जाना होगा। अगर मास्टर्स किया तो मास्टर्स की भी आपको लेटर चाहिए होंगे रिकमेंडेशन के, तो वो यहाँ पे आपने एटलीस्ट 2 अपलोड करने हैं, ठीक है, 2 रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर की 2 रिकमेंडेशन लेटर टीचर्स के होने चाहिए। फिर आते हैं ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो आपने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर आप बैचलर के लिए करें तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, और अगर आप PhD के लिए करें तो आपके पास मास्टर्स की जो है वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड आपने करनी है। अच्छा, मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके पास अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको फिर मेडिकल टेस्ट करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप गूगल पे जाके लिखें फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो आपको एक टेम्पलेट आ जाएगा, आपने टेम्पलेट को फिल आउट करना है एंड देन जाके किसी भी डॉक्टर से स्टैम्प करवा के और यहाँ पे सबमिट कर देना है, जस्ट इस पार्ट के लिए सिर्फ, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइज़र, स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइज़र, तो स्टेटमेंट सुपरवाइज़र के लिए जो है वो आपने जो है वो लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पहले सुपरवाइज़र को भी कांटेक्ट करना होता है PhD के अंदर, कि आपने डिज़ायर सुपरवाइज़र ढूंढना होता है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, एंड देन आपको उनके लिए भी स्टेटमेंट लिखनी होती है या उनको ईमेल करके उनसे एक्सेप्टेंस लेनी होती है। तो ये जो है वो ऑप्शन मास्टर या बैचलर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट, अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप जो
आप चाहें तो एक मर्ज फाइल बना लें जिसमें आपकी सीवी आ जाएगी, आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ अपलोड नहीं करे हैं, जैसे कि अगर आप मास्टर्स की करें तो बैचलर की डिग्री आपने अपलोड की होंगी, अगर मैट्रिक इंटर की नहीं है तो आप सब अटैच कर दें इस तरह से। जो आपके पास लगता है आपको कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, वो आपने लाजमी साथ में अटैच करने हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं अदर के ऑप्शन में। यहाँ पे अदर का जो ऑप्शन है उसमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज है कि आपको जो है वो कहाँ से जो है वो इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, तो आपने यहाँ पे लिख देना जो जहाँ जिसने भी आपको बताया हो स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है। इसके बाद है इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड इन दिस स्कॉलरशिप, तो आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जो है वो फ़ी पेइंग स्टूडेंट बन सके। तो मैंने नो कहा है कि मैं कंसिडर नहीं होता, तो मुझे फ़ी पेइंग स्टूडेंट में कंसिडर ना किया जाए, तो मुझे स्कॉलरशिप ही चाहिए। ठीक है। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको अगर कोई लगती है तो यहाँ मेंशन कर दें, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ दें। आपके पास ये वाला ऑप्शन है डिप्लोमा रिकग्नाइजेशन का। इसमें आप चाहें तो इसको एग्री कर लेंगे, यस आई एग्री विद ऑल द, आप चाहें कि आपने करना ही है आई एग्री विद ऑल ऑफ द स्टेटमेंट ब्लू। ठीक है। जो आपने सब कुछ सबमिट किया है वो बिल्कुल उससे आप एग्री करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट शो होने लग जाएंगे, जब आप सबमिट कर दोगे तब ये शो होंगे। मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, तो क्या सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जो आपने अपलोड किए होंगे वो सारे यहाँ पे जो है वो शो होने लगेंगे, एंड देन आपने इसको जो है वो सबमिट कर देना। तो आप सबमिट कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ही दिखेगा। आप चाहो तो इसका प्रिंट निकाल सकते हो, चाहो तो इसकी PDF भी कंबाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुकी है। ठीक है। फॉर PhD प्रोग्राम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। जब हंगरी की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने HSC की वेबसाइट पे जो है वो जाना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मेरे सामने अभी ओपन है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है HSC की, और यहाँ से जो है वो आपने फिर यहाँ से भी आपने जो है वो HSC की जो HSC ने रिकगनाइज़ किया हुआ इस स्कॉलरशिप को, सही है। तो हंगरी की इस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना, ये आपका सेकेंड स्टेप है। ठीक है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ आके भी जो है वो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों जगह से आप जो है वो सबमिट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास जो है वो डिटेल सारी आ जाएगी। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है HSC की वेबसाइट पे, जो कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाएंगी। तो आपने जस्ट इसको एक दफ़ा चेक करना है और नेक्स्ट सबमिट करना है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, अपनी डिग्री देखनी है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके पास जो ऑप्शन आएंगे उसमें चेकलिस्ट का ऑप्शन आया है कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है हंगरी की। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसको। प्रोग्राम कौन सा है आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन आपका कौन सा है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टडी आप किस में करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी यहाँ से एक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इनको टिक मार्क करना है। ठीक है। और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी सबमिट है एप्लीकेशन, तो मैंने ऑलरेडी की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आएंगी जो कि आपने फिल आउट करनी होगी। यूनिवर्सिटी डिटेल्स में आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो उसका नाम आपने मेंशन करना है, उसका रैंक आपने मेंशन करना है, और आपने जो है वो और सेकंड प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी भी रखनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने एप्लीकेशन फिल आउट की हुई है, तो इसको हम चेक करते हैं नेक्स्ट। ठीक है। ये आपको एजुकेशन वाला पार्ट आ गया, ये एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट आ गया, ये चेकलिस्ट आ गई, और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो यूनिवर्सिटी का है। तो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, सेकंड यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का रैंक सेलेक्ट करना है, और अपनी ईमेल यहाँ पे आपने पुट करनी है, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो टाइटल और मतलब रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पे उसका टाइटल सबमिट करना है कि किस पे आप रिसर्च करेंगे, और आपने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ना वो यहाँ पे जो है वो पेश करनी है। ठीक है। फिर आपने इसको टिक आउट करना है और जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। अब ये कह रहा है कि पहले आप इसको फिल आउट करो एंड देन फिर आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो डॉक्यूमेंट की डिटेल, जो डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना है, एंड देन इसको सबमिट कर देना है। ठीक है। तो ये जो HSC वाला जो पार्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, सॉरी थर्ड स्टेप है इसका, वो ये है कि आपने जो है वो ETS का टेस्ट जो है वो उसके लिए अप्लाई करना है। ETS टेस्ट यानी कि ETS HSC की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपने जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। HSC से जो एफिलिएट है हंगरी के लिए।
ठीक है, वो आपने जो है वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड का टेस्ट है, ठीक है, जो कि है मास्टर और पीएचडी के लिए, और जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए जो है वो USAT का टेस्ट है, ठीक है, जिसकी जो ओपन है वो 15 तक, जो डेडलाइन है उस तक। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट कर दिया है, तो आप भी इजीली सबमिट कर देते हैं। इस पर आपने आके क्लिक करना है टेस्ट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे अपने अपने डिटेल पुट करनी है, ठीक है। आपने सब चीज़ें यहाँ पे फिल आउट करनी है, और फिल आउट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है वो अच्छे से फॉर्म की डिटेल पुट करनी है, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूँगी। मैं पीएचडी के लिए करूँ तो मैंने पीएचडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिक टेस्ट जो है वो आ जाएगा कि आपका जो है वो हेड सेकंड जो है वो, यानी कि टाइप जो है वो उसकी सेकंड है, यानी कि 2 है। आपने प्रेफर जो है वो सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कि कौन सी सिटी आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी, करीब रहेगी, इजी रहेगी, जहाँ पे आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। जैसे आपने सेलेक्ट कर लेनी है सिटी, और सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 1 लिंक पेमेंट का ऑप्शन भी ऑनलाइन, जो कि आपने इसकी फ़ी देनी है। इसकी फ़ी तकरीबन 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, जो आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। एंड देन फिर आपको जो है वो इसकी डिटेल मिल जाएंगी टेस्ट से रिलेटेड, और आपने जाके फिर टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा जाके, या ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होगा वो उसके हिसाब से आपने जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। मोस्टली लग यही रहा है कि वो फिजिकली होंगे, क्योंकि उन्होंने सिटी पूछा है, तो फिजिकली शायद टेस्ट हो। तो बस आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। जी, मैंने सबमिट की हुई है इसकी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आपकी जो है पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। तो आप पेमेंट यहाँ से आके देख भी सकते हो कि 2010 रुपये जो है वो इसकी पेमेंट है, और ये आपने सबमिट करनी है। तो ये प्रोसेस है, 3 स्टेप में इसका प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने हंगेरियन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपने HSE की वेबसाइट पे जाके जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और थर्ड जो है वो फिर आपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर देना है, एंड देन आपने जाकर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और अगर आप क्लियर होते हो तो उसके बाद जो है वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाएगी, जिसकी डेडलाइन जो 15 जनवरी तक की है अप्लाई करने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हर पार्ट आपको समझ में आया हो। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।